I think for me it's a great opportunity, to do captaincy under him, and it was a great learning for me. And as I said, I think he deserved more than anyone else. Virat Kohli and all the fans. And after that, I think everyone who has supported, everyone, the management, support staff, coaching staff, I think the way they have supported every player, I think that was beautiful. I'm not going to take your time. It's your night. Very congratulations. You can go now and lift the IPL trophy for the first time. I just want to say one line for the fans. E Sala Cup Nandu. Mr. Roger Binny and Jay Shah will present the trophy to Rajat Patidar, a moment that the RCB fans will never ever forget. ज़्यादात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर 1 के रास्ते से 9 साल के बाद फाइनल में जगह बनाई। उसके बाद ये ख्याति पाई, उसके बाद ये मुबारकबाद पाई। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ये उपलब्धि आखिरकार 17 साल के इंतजार के बाद उनके रास्ते, उनके हाथ में आई। ये चमचमाती ट्रॉफी के हकदार आखिरकार रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु। इसी शख्स ने वो सपना संजोया था। पहले सीजन के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहली बार इस जर्सी को पहना था, और अब ट्रॉफी उठा के कह सकते हैं वो एक आईपीएल चैंपियन है। उनसे ज्यादा दर्द, उनसे ज्यादा इमोशन किसने महसूस किया होगा? जस्ट स्पेयर अ थॉट वो मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार, जो अनिल कुंबले, जो डैनियल विटोरी, जो कप्तान विराट कोहली खुद नहीं कर पाए, वो रजत पाटीदार खुद करते नजर आए। बड़े बड़े लेजेंड्स राहुल द्रविड़, डैनियल विटोरी, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, एबी डिविलियर्स, कुछ स्टॉलवर्ड्स ने इस जर्सी को पहना है, अपना बनाया है, लेकिन ट्रॉफी को अपना बनाया है कप्तान रजत पाटीदार की आरसीबी ने। नवा कप्तान है, लेकिन एक नया नवेला चैंपियन कहलाने का हकदार है। आरसीबी ने वो बादशाहत की कहानी कोलकाता नाइट राइडर्स के घर ईडन गार्डन, सिटी ऑफ जॉय में लिखना शुरू किया था। फिर चेन्नई के घर गए और 17 साल पुराने रिकॉर्ड बुक्स को आगे फेंक दिया। फिर वानखेड़े गए तो 10 साल के इतिहास को पलट दिया जब मुंबई इंडियंस को हराया, और तब से लेके अब तक घर से दूर हर अवे मैच को जीत के बताया। फिर पहुंचे क्वालिफायर 1 में, फिर उठी आतिशबाजियां जब हराया पंजाब किंग्स को, किया शर्मसार। वन वे ट्रैफिक में पहुंचे अपने चौथे फाइनल में। चौथी बार वे बन चुके हैं पहली बार चैंपियन। Congratulations RCB, congratulations to RCB fans। स्वागत सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा का एक बार फिर से एक कमाल का दिन, एक बेहतरीन उपलब्धि, और इस सब के बीच में रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु के हाथ में ये ट्रॉफी। क्या बात है फिल सॉल्ट, क्या बात है कृणाल पंड्या, क्या बात भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, टिम डेविड एंड विराट कोहली एंड रजत पाटीदार। ही साला कप नंदू। वाओ, ये देश और दुनिया भर सुरेश बहुत लंबा खिंच गया था। बिल्कुल, और जिस अंदाज में खेले सारे के सारे, आई थिंक टोटली डिजर्व इट। रजत पाटीदार ने बात करी, विराट ने वो कंसिस्टेंसी की बात करी, क्रिस गेल भी थे, डिविलियर्स भी थे, और इट्स मेंट लॉट ऑफ आरसीबी फैंस आर्मी के लिए। आई थिंक ऑलरेडी अब साउथ में ट्रॉफी आ चुकी थी, सीएसके हैदराबाद, लेकिन कर्नाटका में नहीं आई थी। तो अभी कर्नाटका में भी 18 साल के बाद ट्रॉफी आई है।
उनके चेहरे बता रहे हैं कि कितना हार्ड वर्क किया है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बहुत अलग तरीके से इस टीम ने क्रिकेट खेला है, लेकिन रजत पाटीदार कप्तान बन के आए। ये इंदौरी लड़का आया उधर बेंगलुरु में, उसने बताया ऐसी जीती जाती है ट्रॉफी। बहुत बहुत मुबारकबाद रजत पाटीदार को, उस थिंक टैंक को, दिनेश को, उनके कोच को, जिन्होंने ऑप्शन में जो आकाश भैया बात कर रहे थे कि जो उन्होंने टीम बनाई सारा, जो सुरेश शर्मा को लेके आए, कुणाल पांड्या बेहतरीन परफॉर्मेंस, और क्लच सिचुएशन में पांड्या अच्छा ना करे फाइनल में, ऐसा हो ही नहीं सकता। हार्दिक पांड्या को देखा हमने, आज फिर मैन ऑफ द मैच बने कुणाल पांड्या। तो रिजर्वेड विराट कोहली 18 साल से जद्दोजहद, हमने वर्ल्ड कप 2011 में जब जीता था, सचिन पाजी ने एक बात बोली थी कि हम 6 वर्ल्ड कप खेला हूँ मैं, ये वाला वर्ल्ड कप मेरा लास्ट है, ये मुझे अपने होम सॉइल पे जीतना है। तो वही आई थिंक सेम गोज विराट 18 साल खेलने के बाद। इट मीन्स लॉट थिंग्स टू हिम अबाउट जो लेगेसी हम बात करते हैं, जो आई थिंक वेरी वेल डन आरसीबी, यू डिजर्व इट एंड वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल द टीम पर्सन। और जैसे जैसे कैमरा पैन हो रहा है, हर एक हीरो की तरफ देख के पता चल रहा है कि ये भार अकेले नहीं उठाया गया है। आकाश 2016 में 973 रन अकेले दम पे विराट ने बनाए थे, 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, 3 बार इस सीजन कुणाल पंड्या, पहले मैच में कुणाल पंड्या, आखिरी मैच में कुणाल पंड्या। और एक बार फिर से बताते हुए कि शायद उस ऑक्शन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये पंड्या था। और एक छोटे पंड्या ने 3 साल पहले इसी मैदान पे वो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में जीता था। कुणाल ने तो दूसरी बार एक्चुअली फाइनल में ये करके बताया, मुंबई के साथ बल्ले का जोहर दिखाया था, तब प्लेयर ऑफ द मैच अपना बनाया था। बट आरसीबी के मैच विनर्स आपके सामने, इतनी सारी कहानियां, बट कुणाल पंड्या प्रोबेबली द बिगेस्ट ऑफ देम उनकी सीजन के लिहाज से। बहुत बड़ी कहानी है, और इसका कारण ये भी है इनफैक्ट जितेश शर्मा जो एक मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, वो मैच था अगर हारते तो 3 या 4 पे फिनिश करते, वो जीते तो आप नंबर 2 पे गए। और रोमेरी शेफर्ड वाला मैच भी 2 ही रन से जीते थे आप, उन्होंने 13 बॉल में 50 बनाया, 14 में 53 थे। अगर वो मैच हारते तो फिर आप 3 या 4 पे फिनिश करते। तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी स्टोरीज है, पर एक तो रजत पाटीदार की कप्तानी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि कप्तान के सर पे सहरा बनता है। T20 क्रिकेट में कप्तान का रोल बहुत बड़ा होता है, मैच बहुत तेजी से बदलता है, इंस्टिंक्टिव कप्तानी चाहिए होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर की टीम से हार गए थे, यहाँ पे हिसाब बराबर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एमपी की टीम थी, बेंगलुरु की टीम है, पर एक खुशी है उनके चेहरे पर कि एक नए अनटेस्टेड खिलाड़ी की तरफ गई है फ्रेंचाइज, एक बड़ी फ्रेंचाइज ऐसे कप्तान को चुनती है। आई थॉट दैट वाज अ रैडिकल मूव, आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ मूव, दैट मूव वर्क। पर आपकी बात बिल्कुल सही है, जब आप प्री टूर्नामेंट इस टीम का प्रीव्यू कर रहे थे ना, तो लगता था कि स्पिन बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम, मतलब वो एरिया ऑफ कंसर्न बनेगी। वहां से 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले जाए कुणाल पंड्या, सुयश शर्मा 1 ले जाए जो एलिमिनेटर क्वालिफायर 1। आई मीन यू हैव टू हैंड इट टू देम कि जो सबसे कमजोर, एक्चुअली कहते हैं ना कि you're as strong as your weakest link, a chain is as strong as its weakest link। तो weakest link तो वही था, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो आपके 2 स्पिनर ले जाएं, आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो जहां कमजोरी ढूंढ रहे थे वही ताकत। और जितेश की कप्तानी, जितेश जब प्लेऑफ में नहीं खेले, बैटिंग करे उसने, वो ट्रेंचर सिचुएशन जो आज भी बात करें, हर दौर में कोई ना कोई प्लेयर है जो मैच, जॉश हेजलवुड का वापस आना, फिल सॉल्ट वापस गए, सुबह लैंड करे, मैच खेला, तो पता चलता है कि कितना उनके लिए ये इंपॉर्टेंट विक्ट्री था 18 साल के बाद। और भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सुरेश शर्मा, कुणाल पांड्या, जॉश हेजलवुड की स्पेल में जो गेंदबाजी, जो उन्होंने कैच पकड़ा उधर, प्यांश आर्या का, फिल सॉल्ट ने, छोटे छोटे क्रंचर मूवमेंट जब आप जीतते हो, फिर उसके बाद 20 गेंदों पे 19 वो रन जो बने, टॉन बॉल बीच में जो मैच स्विच हुआ, फिर मार्कस टॉनिश आउट, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और आई थिंक वो खुशी बता रही है कि कितना वेट को इमेजिन करो, ये टीम जब ट्रॉफी लेके बेंगलुरु जाएगी, जो बच्चा 2008 में लगा दी, जो 18 साल के बाद उसको पता चल गया ये साला कब नमदे है क्या, ये अभी ट्रॉफी आ गई, ये साला कब नमदू हो गया अभी, तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक और बहुत खुशी बता रही है, जब आप 2-2.5 महीने मेहनत करते हो, ट्रॉफी लेके आते हो, तो फिर डिजर्व। 74 दिन चलाए अफसाना, 22 मार्च को हुई थी इसकी शुरुआत, आज 74वां दिन है स्टार्ट आईपीएल का सीजन का। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स और ट्विस्ट्स और टर्न्स, उसके बावजूद आरसीबी ने वो मोमेंटम लूज नहीं किया, घर से दूर हर मैच जीता। और बताया कि चिन्नस्वामी में भले कभी कभी वो थोड़ी सी मुश्किलात आते हो, लेकिन घर से दूर जब ये जाते हो तो अक्सर जीत के ही आते हैं। और इस सीजन ये भी एक और चीज बदली है, और उसके अलावा जो गहराई आई है, जो विराट कोहली ने खुद भी अपनी चर्चा में कहा, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल के साथ
देखिए जोर आजमाइश तो हमने भी बहुत की थी जब एक साथ हम खेलते थे होली ट्रिनिटी के रूप में, लेकिन इस बार क्रेडिट गेंदबाजी को देना पड़ेगा क्योंकि इस बार शायद हमारा सबसे वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक था जिसके दम पे हम ये टाइटल माउंट कर पाए।